गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, जो हम लोग सीरीज स्टार्ट किए थे पीवाईक्यू एसएसटी का, जो 1993 से लेकर 2025 तक, मतलब अब तक का जो भी क्वेश्चन है उसका सामान्य अध्ययन और मैथ का हम लोग क्या कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे। ठीक है, तो उसी के क्रम में आज हम लोग, इससे पहला क्लास जो था वो मैथ का हुआ था और आज आपका एसएसटी का है। ठीक है, तो एसएसटी में जो भी अभी तक क्वेश्चन पूछा गया है, तो आई थिंक हम लोग 402 तक हम लोग कर लिए थे और 403 से हम लोग अभी देखेंगे। तो जो लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत बढ़िया से हम लोग इसको एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अब कहा दोस्तों कि पीवाईक्यू सीरीज 5 है, चूंकि हम लोग 4 तक कर चुके थे। आपका बिहार एसएससी जो था, बिहार एसएससी सीजीएल 4.0 का क्या है, डेट बढ़ गया है। ठीक है, और दूसरा उसमें कुछ सीट भी इंक्रीज किया गया है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जो लोग अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं कर ही लीजिए। ठीक है, तो अभी बिहार शिक्षक का भर्ती जो है उसका अभी कोई नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, लेकिन बहुत जल्द है कि वो आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 402 में हम लोग देखते हैं। ठीक है, 402 तक हो चुका था, 403 देखते हैं। कहा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था, भाई साहब यही लिखे थे, तो यही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक। फिर कहा क्वेश्चन नंबर 404 में निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, सही सुमेलित कहा कि नहीं है, तो भाई साहब इसका कौन सा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसमें सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, द इंडियन एक्सपेक्टेटर जो है वो बहराम जी मलवारी के द्वारा लिखा गया है, तो यहीं पे गलती हो गया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 405। 405 में कहता है कि 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। अच्छा, देखिए 1938 में जो था दोस्तों, उस समय सुभाष चंद्र बोस भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, लेकिन उसमें जो राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किया गया था वो पंडित नेहरू के अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक। समिति के जो अध्यक्षता हुआ था प्रयागराज से जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यह समिति ने क्या किया था, 1940 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसके बिहार पे यह बताया गया कि यह रिपोर्ट भारत की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए क्या है, व्यापक योजना थी। इसमें जिसमें कृषि का, उद्योग का, परिवहन का, शिक्षा का, इस सब का सिफारिश शामिल था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। कहा किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है। ठीक है, अब है अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा, अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है। भाई साहब ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने ही कहा था। ठीक है, तो वो क्या थे, एक राजनीतिज्ञ थे और विचारक थे, जो भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ में अग्रणी व्यक्ति माने जाते थे। ठीक है, अभी आपको मालूम होगा कि एक स्टेशन था यूपी में जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रख दिया गया है। ठीक है, मुगल सराय जंक्शन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 407, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहर की प्रमुख मांग कौन सी थी। देखिए इसमें जो था, कहा कि वह क्षेत्रों अपने पशुओं को, ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक था। ठीक है, असहयोग आंदोलन सड़कों तक ही नहीं सीमित था, बल्कि वो ग्रामीण इलाकों में भी फैल गया था। और किसान आंदोलन जो था दोस्तों, वो 3 वस्तु की मांग की थी, राजस्व में कमी को लेकर, बेकार का उन्मूलन और दमनकारी जमींदारों को सामाजिक बहिष्कार किया गया था। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो एक से अधिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 408 देखते हैं। 408 में कहा कि मोन्टेस्क्यू की सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया है। ठीक है, अब देखिए ये जो पुस्तक था द स्पिरिट ऑफ द लॉज, इसी पुस्तक में चार्ल्स डी मोन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था, जो 1748 में क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत नवनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था। अब देखिए इसमें कहा कि नवनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था, इसमें भी क्या हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, एक से अधिक, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका। कहा 410 में निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया था। आपको ये पता है, बारदोली सत्याग्रह,
ठीक है। बारदोली सत्याग्रह में ही क्या हुआ था, उनको सरदार का उपाधि दिया गया था वहां की महिलाओं के द्वारा। ठीक है, तो 410 का कौन सा हो जाए, एक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक। वहीं पे क्या हुआ था, वहीं पे वहां की जो महिलाएं थी, तो उस आंदोलन के सक्सेस की खुशी में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का उपाधि दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। चलिए 411, कहा कि भारत और भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, भारत और 1929 में प्रारंभ, ठीक है, और इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा, इसमें दोनों में से कोई नहीं है, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, ये है। पूना पैक्ट का क्या उद्देश्य था, पूना पैक्ट का उद्देश्य था, अब देखिए पूना पैक्ट जो था दोस्तों, ये समझिए कि दलित वर्ग संघों को संगठित करने का एक क्या था, प्रयास किया गया था गांधी जी के बीच। ठीक है, अब देखिए, तो ये जो था दलित का राजनीतिक प्रतिनिधित्व करने का प्रस्ताव ये किया गया था। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, और पूना पैक्ट जो हुआ था दोस्तों 1932 में हुआ था। आई थिंक वो जेल में हुआ था, गांधी जी गए थे भीमराव अम्बेडकर जी से मिलने, या वो आए थे मिलने। ठीक है, तो ये जेल में ही हुआ था, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 413 देखते हैं, कहा कि प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था। ठीक है, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था, और ये कहाँ हुआ था, तो पटना में हुआ था। देखिए, पार्टी के गठन के समय, ठीक है, विचार विमर्श के लिए 1934 में लोक जननायक जननायक जो थे, सॉरी लोकनायक जो थे, जयप्रकाश नारायण द्वारा आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी पटना में सम्मिलित की गई थी। और उसी के समय दोस्तों क्या हुआ था, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में किया गया था। ये जो किया गया था 1934 में किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कहा सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन को किसको हराकर अध्यक्ष बने थे। भाई साहब, जिसका गांधी जी पूरा पुरजोर समर्थन कर रहे थे ना, उसको हरा दिए थे। सोच लीजिए कि वो व्यक्ति कितना प्रभावशाली रहा होगा, पट्टाभी सीतारमैया जी को। देखिए, एक्चुअली क्या था, गांधी जी का इच्छा बिल्कुल नहीं था कि सुभाष चंद्र बोस क्या करे, अध्यक्ष बने, लेकिन चूंकि उसमें वोटिंग का ये था, और वोटिंग के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को ही चुना गया। गांधी जी ने त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध क्या किया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद के लिए पट्टाभी सीतारामैया को चुना, लेकिन बोस ने 203 मतों से चुनाव क्या जीत लिया। सुभाष चंद्र बोस के पक्ष में कुल मतों की संख्या 1580 थी, जबकि पट्टाभी सीतारामैया की संख्या 1377 ही मत मिला हुआ था। इसके बाद गांधी जी और उनके जो अनुयायी थी, क्या किए, सुभाष चंद्र बोस का विरोध करने लगे उनके फैसले का, और कांग्रेस कार्य समिति के 12 सदस्यों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। बाद में जवाहरलाल नेहरू ने भी इस्तीफा देने का क्या किया, फैसला किया। सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता की। मतलब सुभाष चंद्र बोस जो थे वो पूरी तरह से उब गए, क्योंकि गांधी जी भी इधर नाखुश थे, पंडित नेहरू भी इस्तीफा दे दिए, और उनके साथ साथ लगभग 12 सदस्यों ने कांग्रेस का एक साथ इस्तीफा दे दिया, जिसके कारण से वो हताश हो गए और उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। जिसके बाद जो उसके त्रिपुरी जो अधिवेशन का अध्यक्षता किया था, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या क्या बने थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 415, कहा दोस्तों कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो अब देखिए, कहा कि उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया था। भाई साहब, बिल्कुल किया था। ठीक है, 1956 में देहांत हो गया था। चलिए, उन्होंने मूक न्याय का प्रकाशन किया था। अब देखिए, ये जो है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 416, कहा कि इनमें से कौन समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित है। अब देखिए, न्यू इंडिया जो है दोस्तों, वो सीधा सीधा एनी बेसेंट से संबंधित था। ठीक है, और एनी बेसेंट वो व्यक्ति थी, महिला थी, जो क्या की थी, प्रथम कांग्रेस की महिला अध्यक्ष बनी थी। यहीं पे कहते हैं कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो हो जाएगा सरोजनी नायडू, लेकिन सीधे कहे कि महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट हो जाएगा। 1917 कलकत्ता अधिवेशन, कहा कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था। देखिए, अश्विनी कुमार दत्त थे। ठीक है, स्वदेश बांधव समिति का जो स्थापना किया गया था वो 1905 में किया गया था, किसके द्वारा, अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा किया गया था। और 1905 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चंपारण आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे। भाई साहब, कहा कि महादेव देसाई, अब्दुल बारी,
और नरहरि पारेख। देखिए उपयुक्त में से एक से अधिक व्यक्ति इसमें शामिल थे। 1917 में चंपारण सत्याग्रह भारत का जो था दोस्तों सविना अवज्ञा का पहला संगठित कार्य था। 1914 से 14 और 16 में नील की खेती तीन कठिया पत्ती पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण इस क्षेत्र के किसान अंग्रेजों के खिलाफ क्या किए थे, विद्रोह कर दिए थे। और गांधी जी को राजकुमार शुक्ल जो 1916 में गए थे लखनऊ अधिवेशन में, वहां पर गांधी जी को कन्विंस किए थे राजकुमार शुक्ल। और गांधी जी के जो साथ थे उसमें तो आचार्य जेबी कृपलानी थे, राजकुमार शुक्ल थे, राजेंद्र प्रसाद थे, और इसमें एन हरि पारेख थे, एस देसाई से ब्रजकिशोर प्रसाद थे, और मौलाना मजरुल हक भी थे। ठीक है, चलिए तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 419 कहा कि किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लॉर्ड लिंथगो ने पटना पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। देखिए 1942 में उसी समय क्या किए थे गांधी जी, एक प्रस्ताव पारित किए थे भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, और उसी में कहे थे डू एंड डाई। ठीक है, यहीं पे क्या किए थे गांधी जी ने नारा दे दिया था, या तो करो या मरो। ठीक है, और ये जो हुआ था दोस्तों ये उपयुक्त में से कोई नहीं है, क्योंकि ये 5 अगस्त 1942 को हुआ था। ठीक है, कांग्रेस का कार्य समिति की बैठक के एक प्रस्ताव में पारित किया गया था और भारत छोड़ो आंदोलन कहा गया था। यहाँ पे गोली चलाने का आदेश कहा गया था वो आपका 11 अगस्त को हुआ था। ठीक है, गोली जब चलाने का आदेश दिया गया था 8 अगस्त को ये चीज पारित कर दिया गया था, लेकिन ये लागू हुआ था 9 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, और करीब शाम के 4 बजे पटना का जो जिलाधिकारी था उसके आदेश पर सचिवालय परिसर में 13 से 14 राउंड फायरिंग किया गया था, और उसी परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, 7 छात्रों की मृत्यु हो गई थी। तो आज भी आप जाइएगा सचिवालय के पास तो वहां पर देखिएगा कि 7 छात्रों की क्या है, वहां पे एक मूर्ति बना हुआ है, स्टेच्यू बना हुआ है, जिसमें आगे वाला को गोली मारता था तो क्या करता था, पीछे वाला उसका झंडा पकड़ लेता था, फिर उसको गोली मारता था तो उसे पीछे, और इस तरह करते करते 7 लोग उसमें शहीद हो गए थे दोस्तों। ठीक है, और बिहार प्रांत में समझिए भारत छोड़ो आंदोलन क्या था, बहुत तेज था, और ये 7 छात्र पूरा समझिए एकदम बलिदान दिए थे। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 5 हो जाएगा इसमें। 420 कहा कि किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया। जब प्रांतीय किसान सभा गठन का बात होगा तो वो कब हो जाएगा, 1929 में। और प्रांतीय किसान सभा का और राष्ट्रीय किसान सभा का, ठीक है, वो दोनों का ही, जिसको अखिल भारतीय किसान सभा बोलते हैं, 1936 में हुआ था। ठीक है, वो दोनों का ही गठन कौन किए थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब प्रांतीय कहेगा तो 1929, जब कहेगा अखिल भारतीय तो 1936। ये अखिल भारतीय के लिए है। चलिए क्वेश्चन नंबर 421 है, कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था। मतलब सिर्फ लंबा दाढ़ी रखे तो इसके लिए क्या करता था, कर लगा दिया गया था। और ये फराजी विद्रोह फराजी आंदोलन हुआ था। फराजी विद्रोह एक धार्मिक और किसान विद्रोह था जो 19वीं सदी की शुरुआत में कहा हुआ था, बंगाल में हुआ था। विद्रोह का नेतृत्व हाजी शरीयतुल्लाह ने किया था, जिसे रूढ़वादी इस्लाम में वापसी का प्रचार किया और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का विरोध भी किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 422 देखते हैं, कहा कि किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था। ठीक है, तो ये मेरठ षड्यंत्र मामला था, 1929 से लेकर 1900 हुआ था एक्चुअली 1929 में, लेकिन इसका फैसला सुनाया गया था 1933 में। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 423 है। चलिए थोड़ा सा क्या करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए, कहा कि निम्नलिखित में से आंदोलनों में से किसका, अच्छा एक मिनट, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था। ठीक है, अब है उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध जो शुरू किया गया 2 सामाजिक आंदोलन था, नर्मदा बचाओ और टिहरी बांध आंदोलन। ठीक है, तो इसमें ये भी है और ये भी है, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 424 कहता है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो नील के पौधे लगाने वाले को आंदोलन खेतिहर आंदोलन, और बी है
खेतिहर सत्याग्रह। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, आप इसको पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो इसके अकॉर्डिंग जो हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, एक मिनट, अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नील नील का जो पौधा लगाने वाला आंदोलन था वो चंपारण में हुआ था। खेतिहर सत्याग्रह जो था वो खेड़ा में हुआ था। कपास मिल मजदूर का जो सत्याग्रह था वो कहाँ हुआ था, अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। और असहयोग आंदोलन को बंद करने का जो आंदोलन था वो चौरा चौरी के कारण हुआ था, गोरखपुर में जो हादसा हुआ था 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, उसके कारण हुआ था। ठीक है, 425 कहता है कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था। भाई साहब ये भी क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। अब देखिए महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। और कई बार उन्हें क्या कहते हैं, जी के गोखले। ठीक है, तो इसमें तो है नहीं है ना, गोपाल कृष्ण गोखले है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 5 हो जाएगा। मतलब एक चीज आप और ध्यान रख सकते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के गुरु थे, और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे, तो एमजी रनाडे थे। अगर पूछता कि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे, तो एमजी रनाडे। लेकिन यहाँ पूछा है महात्मा गांधी के गुरु, तो गोपाल कृष्ण गोखले ऑप्शन में कोई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। चंपारण आने आने के लिए किसने गांधी को राजी करने का निर्णय लिया था, अभी बताए हैं राजकुमार शुक्ल भाई साहब ने। और ये 1916 में गए थे कहाँ पे, लखनऊ में। और 1916 में जब लखनऊ गए तो यही व्यक्ति क्या किए, महात्मा गांधी को कन्विंस किए, ऐसा ऐसा है आप आइए, नहीं तो वहां पे किसानों के हत्या हो रहा है, दुर्दशा हो रहा है। ठीक है, और 1916 में ही क्या होता है, लखनऊ पैक्ट होता है। और इसमें सबसे ज्यादा जो श्रेय जाता है वो जाता है एनी बेसेंट को, क्योंकि नरम दल और गरम दल जो 1907 में विभाजित हो गया था, उसी को क्या किया गया था, मिलाया गया था। और आपको पता है 1917 का इतिहास, गांधी जी पूरा इतिहास रच दिए, है ना। चलिए 427, लखनऊ समझौता हुआ था, अभी बताया है 1916 में, इसी में लखनऊ पैक्ट, इसी को लखनऊ समझौता या लखनऊ पैक्ट कहते हैं। ठीक है, एक्चुअली क्या था, दिसंबर 1916 में लखनऊ लखनऊ में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का एक समझौता हुआ। 1915 में ही दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद गांधी जी भाग लिए थे, और पहला कांग्रेस सत्र भी था। ठीक है, और इसी में पहुंचे थे कौन, राजकुमार शुक्ल जी पहुंचे थे पश्चिम चंपारण से। और वो व्यक्ति गांधी जी को कन्विंस करते हैं कि भाई साहब ऐसा ऐसा है मेरे यहाँ, आप आइए, तीन कठिया पत्ती आंदोलन वहां पे मतलब करिए। और वो सक्सेसफुल रहता है। ठीक है, कहा कि असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था, कि असहयोग आंदोलन एक्चुअली स्टार्ट हुआ था, समझे, और उसको बंद कर दिया गया किस कारण से, क्योंकि एक भीड़ था। ठीक है, एक समझिए क्रांतिकारी लोग क्या किए थे, 5 फरवरी 1922 को 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के पास एक जगह है चौरा चौरी, और वहीं पे क्या किए थे, थाना को ही फूक दिए थे। ठीक है, पूरा भीड़ क्या किया था, पुलिस स्टेशन को फूक दिया, जिसमें लगभग 22 जो पुलिस लोग था उसका मृत्यु हो गया। और इससे गांधी जी क्या हो गए, हताश हो गए, और उसी समय असहयोग आंदोलन को क्या कर दिए, निलंबित कर दिए। तो कब किए, तो 4 फरवरी 1922 को। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए इसका डेट भी याद रखिएगा, क्योंकि ये डेट के साथ भी पूछ लेता है। ठीक है, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ करा किसने किया था, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ जो किया था वो विलियम जोन्स ने किया था। कि विलियम जोन्स ने ओरिएंटल अध्ययन को बढ़ावा देने का एक लक्ष्य के साथ 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किया था। और एशियाई समाज का जो संग्रहालय का स्थापना 1814 में एन वालिच द्वारा किया गया था। इसने अपने अधिकांश संग्रह कलकत्ता के भारतीय संग्रहालय में स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, वो कौन था, तो विलियम जोन्स। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 430। 430 में कहा कि 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, भाई साहब तो आर एन मधोलकर साहब ने किया था। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, पटना का एक जगह है बांकीपुर, जो लोग पटना से बिलोंग करते होंगे आपको पता होगा बांकीपुर पोस्ट ऑफिस। ठीक है, पूरा समझिए पटना का सबसे बड़ा पोस्ट ऑफिस है। ठीक है, मेन ब्रांच नहीं है,
और सबसे बड़ा है तो आर एन मुधोलकर ने किया था और 27वां अधिवेशन हुआ था। ठीक है, उनका आर एन मुधोलकर का कई बार नाम पूछ देता है, पूरा नाम क्या है तो रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर। ठीक है, 1912 में हुआ था और कौन सा अधिवेशन हुआ था, 27वां हुआ था। और ठीक 10 साल बाद 37वां अधिवेशन हुआ था कहाँ, गया में 1932 में। नहीं नहीं, 1932 में नहीं हुआ था, ये हुआ था 1937 में। 27वां अधिवेशन, एक मिनट मिस कर रहे हैं, 37वां अधिवेशन हुआ था तो 15 साल बाद 1927 में हुआ था। ठीक है, एक मिनट 1922 में ही, और सी आर दास ने किया था 1922 ही, सही लिख रहे थे 1922 में ही, और चित्तरंजन दास ने वहां का अध्यक्षता किया था। ठीक है, ठीक 10 साल बाद गया में हुआ था। फिर कहा कि 1942 के आंदोलन में लोगों ने सिया राम सिन्हा की अगुवाई में कहां पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। देखिए 1942 में अब कह रहा है कि लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहां पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। तो भाई साहब ये भागलपुर जगह है जहां पर क्या किया था, ये सियाराम दल ने गतिविधियों को, क्रांतिकारी गतिविधियों से बाहर को तबाही मचा दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए 432, क्वेश्चन नंबर 432 देखते हैं। कहा कि 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था। देखिए कुंवर सिंह एक्चुअली क्या थे, कई बार पूछता है, यहाँ पे क्या कह दिया कि 1857 के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के दौरान सिंह के विरुद्ध भेजा गया था। अब देखिए कई बार क्या होता है कि कुंवर सिंह के बारे में पूछ देगा कि बिहार से कौन क्रांतिकारी थे जो ब्रिटिशों का सामना कर रहे थे। अगर ऑप्शन में सिर्फ बिहार रहेगा और उसमें आपका कुंवर सिंह रहते हो तो कुंवर सिंह हो जाएगा। लेकिन अगर पूछते पटना से, ठीक है, तो उसमें कुंवर सिंह भी रहेंगे और एक और व्यक्ति है पीर अली। ठीक है, पीर अली पटना का क्या था, पुस्तक विक्रेता थे और उनका भी नाम आता था। जब पटना का बात करें तो पीर अली हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक्चुअली क्या था, 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह एक समझिए कि बहुत वीर थे और वो नेता क्या कर रहे थे, पूरे बिहार के आरा जिला से वो लड़ रहे थे। ठीक है, और पूरा अंग्रेजों को घेर लिए थे। आरा के पास एक जगह है जगदीशपुर। ठीक है, और जो बिहार के अभी क्या वर्तमान में भोजपुर जिला में पड़ता है, तो वहीं से वो लड़े थे। और उसके जो जिनके विरुद्ध लड़ रहे थे, तो एक व्यक्ति था उसमें, जनरल था विंसेंट आयर के विरुद्ध। ठीक है, तो इसमें विंसेंट आयर कहीं है ही नहीं, कई बार लिखा होता है आयर, है ना, तो क्या हो जाएगा विंसेंट आयर, ध्यान रखिएगा विंसेंट आयर। आयर कूट अलग है, विंसेंट आयर अलग। कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार का कौन सा दल सक्रिय था। ठीक है, अब देखिए उस समय जो सक्रिय था भारत छोड़ो आंदोलन के समय, तो बिहार में सियाराम दल। ठीक है, सियाराम दल जो था, जो 1942 में क्या था, सक्रिय था, जो भागलपुर में ही तबाही मचा दिया हुआ था। ठीक है, चलिए 434 नंबर क्वेश्चन है। कहा कि निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की थी। मतलब वो कौन सा व्यक्ति था जो रानी लक्ष्मीबाई को क्या किया था, ग्वालियर पर सहायता करने में सहायता की थी। इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, देखिए ग्वालियर पर कब्जा करने में रानी लक्ष्मीबाई ने किसी की सहायता नहीं की। ठीक है, तो इसमें कौन हो जाएगा, इसमें कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 5 हो जाएगा, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, फिर कहा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, उनमें से कोई नहीं। फिर कहा कि 1863 में इंडियन सिविल सर्विसेज पास करने वाले प्रथम भारतीय इनमें से कौन थे। तो भाई साहब आपको पता होगा सत्येंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, सत्येंद्रनाथ टैगोर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। देखिए 1863 में वो भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की थी और वो रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे। इसीलिए क्या कई बार क्या पूछता है कि प्रथम आईसीएस अधिकारी, भाई साहब कौन हो जाएगा, सत्येंद्रनाथ ठाकुर टैगोर वही है। क्वेश्चन नंबर 436 पता है कि किस समाज सुधारक को लोक हितवादी के नाम से जानते हैं। भाई साहब ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, लोक हितवादी।
गोपाल हरि देशमुख, नहीं ये नहीं होगा आपका, 3 हो जाएगा, गोपाल हरि देशमुख, GH देशमुख, ठीक है, गोपाल हरि देशमुख हो जाएगा, ठीक है। तो वही थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 437 देखते हैं, कहा कि किस वर्ष मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की गई थी। मतलब मुस्लिमों के लिए भी एक अलीगढ़ में क्या किया गया था, कॉलेज का स्थापना किया गया था, जिसका नाम मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का स्थापना किया गया था। और बाद में इसी का नाम क्या कर दिया गया, बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कर दिया गया, ठीक है, जो क्या है अभी समझिए चर्चित चर्चित है। तो अब देखिए इसमें था, इसमें 1864 में किया था, इसमें 1864 में कहीं है ये नहीं है, तो क्या हो जाएगा 1864 में ये किया गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 438 देखते हैं, कहा कि हिंदू मेला किसने संगठित किया था। तो हिंदू मेला जो संगठित किया था वो नवगोपाल मित्र ने किया था। नवगोपाल मित्र ने 1867 में हिंदू मेला और राष्ट्रीय सोसाइटी की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो भाई साहब गदर पार्टी का जो स्थापना हुआ था वो 1913 में हुआ था, और संयुक्त राज्य अमेरिका में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना को अध्यक्ष बनाकर पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, जिसे गदर पार्टी कहा गया। गदर पार्टी का जो मुख्यालय था वो संयुक्त राज्य अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को शहर में स्थापित किया गया था। और गदर का जो पहला अंक 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को से ही प्रकाशित हुआ था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 440, कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, ये आप लोग के ऊपर छोड़ते हैं, इसका आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो प्रथम महिला अध्यक्ष बहुत आसान है, ठीक है। चलिए आप लोग अपने ऑनेस्टी पे इसका आंसर दे दीजिएगा। यहाँ पे कहता कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो अलग हो जाता, सीधे कहा है कि प्रथम महिला अध्यक्ष, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 441, कहा कि भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संस्थापक थे, ठीक है। अब देखिए INA के जो संस्थापक थे वो माना जाता है किनको, तो मोहन सिंह को, ठीक है। और INA का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन नेशनल आर्मी। उसका जो मूल जो रूप से कैप्टन थे वो मोहन सिंह, और 1942 में जापान के भारतीय युद्धबंदियों के साथ सिंगापुर में किया था, ठीक है। 1943 में सुभाष चंद्र बोस के आगमन के साथ एक मुक्ति सेना का भी विचार पुनर्जीवित हुआ था। चलिए तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 मोहन सिंह। कहा कि ताना भगत आंदोलन निम्नलिखित में से संबंधित है। तो भाई साहब ताना भगत जो आंदोलन है वो आदिवासी आंदोलन से संबंधित है, ठीक है, जिसको ताना भगत एक आदिवासी आंदोलन या विद्रोह है, जतरा भगत के नेतृत्व में अप्रैल 1914 में शुरू हुआ था। यह कब शुरू हुआ था, 1914 में, और कहां से शुरू हुआ था, तो उस समय झारखंड, अभी का झारखंड है, और तत्कालीन बिहार था, उसमें बिहार ही था जो छोटा नागपुर पठार आता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसमें इसमें था ना कि आदिवासियों को जो जमींदार शोषण कर रहे थे उसी के विरुद्ध आंदोलन किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 443, कहा कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया, तो BD सावरकर के द्वारा। पहली बार देखिए 1919 में एक, सॉरी 1909 में पहली बार एक पुस्तक लिखा गया था BD सावरकर के द्वारा, ए हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक है। और उसी में 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शब्द का इस्तेमाल किया गया था। अभिनव भारत 1904 में विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर के द्वारा स्थापित एक गुप्त सोसाइटी था। 1904 में एक स्थापना हुआ था अभिनव भारत का, ठीक है। और उनका जो स्थापना किए थे वो विनायक दामोदर सावरकर और उनके एक भाई थे गणेश दामोदर सावरकर, उन दोनों के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कहा कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। देखिए सबसे पहले कहा, तो इसमें ऑप्शन दिया है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह आपको पता होगा कि 1855 से 1855 से 1856 के आसपास हुआ है, ठीक है। फिर कहा कि बिरसा मुंडा, तो ये हुआ था आपका 1899 से 1900 ईस्वी में, ठीक है, 1899 से 1900 ईस्वी मान लीजिए। फिर कहा कि ताना भगत आंदोलन, तो ये 1914 में हुआ था, 1914 से 1920 तक चला था, ठीक है। 3 दिया हुआ है, आप देख लीजिए सबसे पहले कौन हुआ था, सबसे पहले संथाल विद्रोह हुआ था, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 445, कहा कि बंकिम चंद्र चटर्जी
का उपन्यास आनंद मठ किस विद्रोह का उल्लेख है? भाई साहब ये क्वेश्चन हजारों बार पूछा जा चुका है, सन्यासी विद्रोह का है, और ये पहली बार 1882 में प्रकाशित किया गया था। सन्यासी विद्रोह जो हुआ था दोस्तों, वो 1770 से लेके और 1820 ईस्वी में जो प्रेरित था, और उसी की पृष्ठभूमि पर यह आधारित था। ठीक है, सन्यासी विद्रोह एक्चुअली क्या था, 1770 से लेकर 1820 ईस्वी के बीच में बंगाल में हुआ था। ठीक है, बंगाल में 1770 में भीषण अकाल के बाद सन्यासियों ने क्या किया था, विद्रोह कर दिया था, जिससे समझिए भयंकर अराजकता हो गया था और दुख फैल गया था। वंदे मातरम को पहली बार इसी उपन्यास में प्रकाशित भी किया गया था। कविता के पहले 2 छंदों में अक्टूबर 1937 में कांग्रेस द्वारा भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में भी अपनाया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप देख लीजिएगा, आपका 1 हो जाएगा। कहा 446 में कि प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया था? तो पहला बार जो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में, और उसी में ये पहली बार स्वदेशी और क्या किया गया था, स्वदेशी तरीकों को और बहिष्कार का उपयोग किया गया था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। तो देखिए 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता सिटी के एक टाउन हॉल था, जिसमें बहिष्कार प्रस्ताव पारित कर दिया गया, जहां मैनचेस्टर के कपड़ों और लिवरपूल के नाम पर उपयोग बहिष्कार करने का निर्णय भी लिया गया। ठीक है, 447 कहता है कि 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? भाई साहब अभी बताया है सी आर दास 1922 में, और ये 37वां अधिवेशन था। कौन सा था? तो 37वां अधिवेशन था, 37वां अधिवेशन था। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए 448 देखते हैं। 448 कहता है कि 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? देखिए ये कलकत्ता का बात कर रहा है, तो एक व्यक्ति थे डेविड हेयर। ठीक है, और डेविड एक और व्यक्ति था स्कॉटिश परोपकारी। ठीक है, ये एक्चुअली कहाँ का था, तो ये स्कॉटलैंड का था, स्कॉटिश था। और ये समझिए कि डेविड हेयर ने 20 जनवरी 1817 को 20 जनवरी 1817 को, ठीक है, कलकत्ता के पश्चिम बंगाल में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज का स्थापना किया था। कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय, राधाकांत देव, डेविड हेयर, जस्टिस सर एडवर्ड हाइट ईस्ट, वैद्यनाथ मुखोपाध्याय और रसमय रसमय दत्त द्वारा किया गया था। 1855 में कॉलेज को प्रेसिडेंसी कॉलेज में बदल दिया गया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा में प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 में पारित होने के साथ प्रेसिडेंसी कॉलेज 2010 में प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय में बदल दिया गया था। अभी क्या था, ये 2010 में पारित हुआ था। ठीक है, और 2010 में ही 2010 में क्या था, पारित हुआ था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? चलिए 1 मिनट, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा आपका डेविड हेयर, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं ही होगा, है ना। जिनको कोई दिक्कत हो तो आप वहां से कमेंट करिएगा, बताइएगा, वहां से फिर हम ये करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब बढ़ते हैं। तो 448 का कौन सा हो जाएगा? 448 का आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, 449 कहा कि इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी बड़ी महत्वाकांक्षा है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दूं। तो भाई साहब ये व्यक्ति था लॉर्ड कर्जन। ठीक है, जो 6 जनवरी 1899 से 18 नवंबर 1905 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में और वायसराय के रूप में भी कार्य किया। लेकिन यह व्यक्ति का क्या था कि कांग्रेस किसी तरह बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए, और यह भारत में रहते हुए इसका बहुत बड़ा लालसा था कि हाँ ये देखे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 450। कहा कि किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855 हुआ था? तो भाई साहब ये किसी के नेतृत्व में, उपयुक्त में से किसी के नेतृत्व में नहीं हुआ था, क्योंकि संथाल विद्रोह एक्चुअली झारखंड, वर्तमान का जो झारखंड है, तो उसी में हुआ था। यह आंदोलन एक्चुअली 30 जून 1855 को एक 4 भाई थे, सिद्धू कानू और चांद और भैरव, और उन्हीं चारों भाई और उनकी 2 बहनें थी फूलो और रानी झानो, उनकी मदद से शुरू हुआ था।
सिद्धो को अगस्त 1855 में पकड़ा और फांसी दे दिया गया। इसके बाद फरवरी में 1856 को कानू को फांसी दे दिया गया। ठीक है, और यह अंततः संथाल का दमन 1856 में समाप्त हो गया। ठीक है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? इसमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 451 देखते हैं। कहा कि 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? देखिए, गांधी अरविंद समझौता ही 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए, कहा 452 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? भाई साहब, इसमें गांधी जी किए थे, और गांधी जी इसमें कहीं है ही नहीं। अच्छा, इसमें एक और व्यक्ति थे, विपिन बिहारी बोस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 453 कहता है कि पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब किया गया था? तो भाई साहब, ये तो 1932 में किया गया था, लेकिन यहाँ पे डेट 24 सितंबर 1932 को किया गया था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। 454 कहता है कि 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? भाई साहब देखिए, अभी इस क्वेश्चन का हम चर्चा किए हैं कि अगर यहाँ पर किसी प्रकार का दिया हो कि पीर अली, तो इसमें कहीं पीर अली नहीं दिया है, लेकिन यहाँ बिहार दिया हुआ है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा? बाबू वीर कुंवर सिंह जी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, कई बार आपका ये भी देता है कि पीर अली कहाँ से थे, है ना, तो पटना से। आपको ये भी दे देगा कि बाबू वीर कुंवर सिंह का जो जन्म स्थल है या कहाँ से वो ये कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, और प्रॉपर रूप से दे दे भोजपुर, वर्तमान भोजपुर, तो भोजपुर हो जाएगा। जगदीशपुर दे दे तो जगदीशपुर हो जाएगा, और ओवरऑल बिहार दे दे तो बिहार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना। अब देखिए, इसमें एक्चुअली क्या था, चंपारण चर्चा का विषय कब बना? जब राजकुमार शुक्ल जाते हैं 1916 में लखनऊ में। तो यहाँ 1916 में का बातें नहीं, 1917 में तो ही घटना ही घट गया, कर जाता है ना। 1916 में तो घटना ही घट जाता है। तो 1900, एक मिनट, 1900, 1916 में। ठीक है, अब देखिए 1916 में हुआ था, लेकिन ऑप्शन कोई नहीं है, तो इसमें से क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। एक्चुअली देखिए, दिसंबर में क्या हुआ था? दिसंबर 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था, उसी में राजकुमार शुक्ल गए थे और गांधी जी को कन्विंस किए थे नील की खेती में जो तिनकटिया पत्ती चल रहा था उसको समाप्त करने के लिए। ठीक है, और 1917 में जब चंपारण सत्याग्रह हुआ तो उसमें सफलता प्राप्त हुआ। सफलता जो था, सफलता प्राप्ति के बाद गांधी जी बंबई अधिवेशन 1917 में चंपारण की स्थिति का एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत किए थे। ठीक है, 456 कहा कि मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? तो भाई साहब, दिया किसने था और कहा किसने था, ये नारा किसका था, दोनों अंतर है। ठीक है, तो इसमें अगर कहेगा कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था तो कौन दिया था? तो भाई साहब, हसरत मोहानी ने दिया था। ठीक है, और यह उर्दू नारा था एक्चुअली। और हसरत मोहानी भी जो थे ना, वो स्वतंत्रता सेनानी थे और 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता भी थे। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का आधिकारिक नारा घोषित किया गया। अखिल भारतीय आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का भी आधिकारिक नारा था। अप्रैल 1929 में यह नारा भगत सिंह और उनके साथी बीके दत्त ने लोकप्रिय बनाया था। ठीक है, जिसका क्या होता है? क्रांति की जय हो। ठीक है, दिल्ली में जो सेंट्रल असेंबली में जो बम विस्फोट हुआ था ना, उसमें ये इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा? 3। कहा कि आजाद रास्ता की स्थापना किसने की थी? ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। आजाद रास्ता तो जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। ठीक है, और 1942 के जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। ताकि बिहार में नमक आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो भाई साहब, आपको ये तो बहुत आसान है। ये एक्चुअली 6 अप्रैल, ये 12 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था। नहीं, 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 1930, एक ही ऑप्शन ही है अप्रैल में, तो एक हो जाएगा। फिर कहा क्वेश्चन नंबर 459 कि हाल ही में किस राज्य में, किस राज्य की कैबिनेट ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना की स्वीकृति दी है? भाई साहब ये करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया है ना, खैर कोई नहीं, 2023 का ही पूछा गया है और बिहार माध्यमिक शिक्षक परीक्षा का पूछा गया है। ठीक है, चलिए, तो ये उस समय का क्वेश्चन था, ये उड़ीसा था, ये आपको पढ़ना नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। चलिए, 460 कहता है कि 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ किया था? देखिए, होम रूल लीग कहता है 1915 में, तो उस समय होम रूल लीग जो प्रारंभ किया गया था वो एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये 1915 हालांकि नहीं होगा, 1916 होगा। ठीक है, लेकिन दिया है तो ठीक है। अब और उसमें भी, इसमें एक और चीज क्या है ना कि इसमें अगर इसमें रहता बाल गंगाधर तिलक, तो बाल गंगाधर तिलक जी रहते, क्योंकि अप्रैल में बाल गंगाधर तिलक जी ने होम रूल का स्थापना किया था और सितंबर में एनी बेसेंट ने, तो चूंकि इसमें बाल गंगाधर तिलक जी नहीं है इसलिए एनी बेसेंट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 2। कहा 461 में कि बंगाल एवं बिहार में नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण का नाटक तो किसके द्वारा लिखा गया था? भाई साहब, दीनबंधु मित्र। और 1859 ईस्वी में क्या हुआ था? 1859 ईस्वी में ही नील विद्रोह हुआ था, नील आंदोलन हुआ था, जिसके रचनाकार कौन थे? तो दीनबंधु मित्र थे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 462। एक मिनट, कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए, कहा कि राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशनल नेशनल का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि ये 1920 में हुआ था और 1920 कहीं नहीं है। ये आपका हुआ था कब? 1920 में। ठीक है, और ये कहीं नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 5। का 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है? भाई साहब, कुंवर सिंह, देखिए यहाँ पे जगदीशपुर भी आ गया है ना, बिहार आता तो बिहार भी आता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 464। 464 कहता है कि 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? देखिए, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था 1876 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका। 465 कहा कि विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को प्रथम बार किसने लहराया था? तो भाई साहब, मैडम भिकाजी कामा जी के द्वारा लहराया गया था। कहाँ पे? तो जर्मनी के स्टुटगार्ट में, ध्यान रखिएगा। कहाँ पे? तो जर्मनी के स्टुटगार्ट में, कम से कम जर्मनी, ध्यान रखिएगा। एक मिनट, जर्मनी के स्टुटगार्ट में, मैडम भिकाजी कामा। ठीक है, चलिए 466 कहता है कि अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? ठीक है, तो अल हिलाल और अल बिलाल। ठीक है, दो किया गया था, लेकिन एक और इसमें आई थिंक कॉमरेड भी था उनका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका, नहीं, कॉमरेड नहीं था उनका, अल हिलाल और अल बिलाल था, तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें 3 ही, अल बिलाल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, और चलिए, तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 467। कहा कि ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? देखिए, जैसे ही किसान सभा का बात हो तो आप ध्यान रखिएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती और प्रांतीय किसान सभा गठन 1929 में, लेकिन अखिल भारतीय किसान सभा गठन तो 1936 में। 1900, अखिल भारतीय किसान सभा गठन कब? 1936 में। लिख देते हैं यहाँ पे अखिल भारतीय किसान सभा गठन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 468। कहा कि अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो भाई साहब, खाद्य एवं कृषि का विभाग था। ठीक है, ठीक है, 1946 में वो खाद्य एवं कृषि मंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंतरिम सरकार में शामिल हुए
और अधिक भोजन उगाओ का नारा भी दिया था। किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। कहा कि किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी? तो भाई साहब 1927 में। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन AIWC की स्थापना 1927 में मार्गरेट कजिन्स द्वारा महिलाओं और बच्चों के लिए शैक्षणिक प्रयासों को सुधार के लिए किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। ताकि बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? भाई साहब शोक दिवस के रूप में इसको मनाया गया था। ठीक है, एक्चुअली बंगाल के विभाजन का घोषणा 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन के समय ही हो गया था। ठीक है, और इसको लागू कब किया गया? लागू किया गया 16 अक्टूबर 1905 को। मतलब 20 जुलाई 1905 को ये घोषित हो गया था, और ठीक 26 दिन बाद 16 अक्टूबर नहीं, 26 दिन बाद नहीं, अगस्त सितंबर अक्टूबर, मतलब 2 महीने 2.5 महीने के बाद 16 अक्टूबर 1905 में लागू किया गया था। ठीक है, और 16 अक्टूबर 1905 को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 471 है। कहा कि 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को दिया था। किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल भाई साहब ने दिया था। और इन्होंने ही क्या कहा था कि चूंकि नील के कृषि का बहुत दुर्दशा था, जबरदस्ती नील का खेती करवाया जा रहा था, जिसके कारण से राजकुमार शुक्ल कन्विंस किए थे, और इस उन्हीं के कन्विंस होकर क्या किए थे? गांधी जी वहां पे आए थे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 472 कहा निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है? अभी उपयुक्त में से एक से अधिक सही है ना? अब देखिए कैबिनेट मिशन जिसमें लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और स्टेफर्ड क्रिप्स और एलेक्जेंडर एवी एलेक्जेंडर शामिल थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 473 देखते हैं। ताकि दीनदयाल उपाध्याय प्रसिद्ध है, इसलिए प्रसिद्ध है। दीनदयाल उपाध्याय एकात्मक मानवता के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 3। खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो खान अब्दुल गफार खान ने दिया था। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 2। कब दिया गया था? तो 1929 में। और इसी 1929 में 1929 में। ठीक है, और सती प्रथा को भी समाप्त किया गया था 1929 में। ठीक है, बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था, कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ था। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 475 का भी बताए हैं। प्रभावी हुआ था 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को, लेकिन घोषित हुआ था कब? 20 जुलाई 1905 को ही घोषित कर दिया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 476 देखते हैं। कहा कि बंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया था। देखिए प्रस्ताव पारित किया गया था 8 अगस्त 1942 को, लेकिन इसको लागू कब किया गया? तो 9 अगस्त 1942 को। तो 476 का कौन हो जाएगा? 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है 477 77 कि अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया? भाई साहब तो इसका तो क्या होगा? इसका तो ऑप्शन से ही देखने से पता चलेगा। उनका जनरली क्या था कि बांटो और राज करो की नीति को अपनाते थे, है ना? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 78 कहता है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया का उद्घोषणा हुआ था? तो 1 नवंबर 1858 को हुआ था। ठीक है, 1 नवंबर 1858 को, क्योंकि 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था, और इसी के एवज में क्या किया गया था? कैनिंग को वायसराय बना दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका
1 नवंबर 1858 को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 479, कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए इसमें एक से अधिक कथन सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देखिए स्वामी विवेकानंद 11 सितंबर 1893 को शिकागो अमेरिका में आयोजित धर्म संसद में भाग लिए थे। ठीक है, तो ये क्या है, सही है। फिर है कि दयानंद सरस्वती ने भारतीयों के लिए नारा दिया है, भारत भारतीयों के लिए है नारा दिया था, ये भी सही है। और वो 1875 में आर्य समाज का स्थापना भी किए थे, तो ये भी सही है ना। फिर है स्वामी दयानंद, ये तो बिल्कुल सही है। फिर है राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे, बिल्कुल ये भी सही थे। ठीक है, तो ये तीनों ही सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 4 हो जाएगा। 480 कहता है कि इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनधिकारक दूत बने। 480 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नेहरू को क्या कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और वो 1892 में हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए थे, जो कहाँ पे, ब्रिटिश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर, अब एक चीज और क्या है कि देखिए वो प्रथम पारसी अध्यक्ष भी थे। दूसरा कि पहला बार वो 1886 में, 1893 में और 1906 में 3 बार वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रूप में भी चुने गए थे। तो पहला 1886, दूसरा 1893। 1 मिनट, चलिए दूसरा 1893 में किए थे। और तीसरा 1906 में किए थे। 1906 में। ठीक है, तो ये 3 किए थे। चलिए कहा नेक्स्ट क्वेश्चन 481 कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया था। तो ये मौलाना हसरत मोहनी ने क्या किया था, गुलामी का चार्टर बना बताया था। ठीक है, अच्छा 1 मिनट, ये आपका भारत सरकार ने 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया था। तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। एक्चुअली क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1935 वर्ष 1935 में पारित किया गया और 1 अप्रैल 1937 से लागू हुआ था। इस अधिनियम ने भारत के लिए एक अलग संघ का प्रावधान किया, जिसमें भारतीय राज्यों को ब्रिटिश भारत में शामिल होना था और पूर्ण प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई थी। प्रांतीय स्तरों पर द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का चार्टर कहा था। तो भाई साहब पंडित जवाहरलाल नेहरू इसमें है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 5 हो जाएगा। ताकि किस विचारधारा का राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं है, तो इसमें साम्यवादी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए 483 कहता है कि यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था। तो भाई साहब पता है आपको कि महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, और 1933 में गांधी जी ने हरिजन नामक साप्ताहिक समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया था। चलिए 483 के बाद हम लोग देखते हैं 484। कहा कि 1953 में राज्य पूर्ण गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, और ये हुआ था किसके, तो सर फजल अली के नेतृत्व में हुआ था, फजल अली के नेतृत्व। देखिए आंध्र प्रदेश के निर्माण में अन्य क्षेत्रों में भाषाई के आधार पर राज्यों का निर्माण का मांग तेज हो गया। आंध्र प्रदेश को क्या किया गया था, भाषा के आधार पर राज्य बनाया गया था। और और राज्य में भी क्या किया गया था, राज्य निर्माण को लेकर आंदोलन तेज कर दिया गया। दिसंबर 1953 ईस्वी में भारत ने पूरे प्रश्न की फिर जांच करने के लिए फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पूर्ण आयोग नियुक्त किया।
इसके अन्य 210 एम पनिक्कर और एन.एच. कुंजरू थे। इसने सितंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और मोटे तौर पर राज्यों के पुनर्गठन का आधार के रूप में भाषा को स्वीकार किया। तो यही फजल अली था। ताकि बिहार में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्र कहाँ शुरू हुआ था भाई साहब? तो बांकीपुर पटना में 1912 में हुआ था, और दूसरा 1922 में हुआ था, 37वां सेशन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 486 कहता है कि गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं डुंडे खान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो सिंगापुर में। ठीक है, सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर कौन सा है? 3। कहा कि बी आर अम्बेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना कब की थी? देखिए, डिप्रेस्ड क्लास जो था वो आपका 1930 में किया गया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दलित वर्गों के लिए मदद के लिए अगस्त 1930 में डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना की। 1924 में दलित वर्गों के लिए कल्याण के लिए एक एसोसिएशन की शुरुआत की, और 1927 में उन्होंने दलित वर्गों के मुद्दों को संबोधित करने के लिए बहिष्कृत भारत समाचार पत्र शुरू किया था। 1927 में महार सत्याग्रह भी शुरू किया था। 1932 में डॉक्टर अंबेडकर ने महात्मा गांधी के साथ पुनः समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसमें दलित वर्गों को लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र पर विचार को त्याग दिया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग? ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए, 488 देखते हैं। कहा कि 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भाई साहब, लखनऊ में हुआ था, जिसको लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और इसका अध्यक्षता किए थे वो एम मजूमदार ने किया था, अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। यह कांग्रेस का 31वां अधिवेशन था। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 489। कहा कि कांग्रेस का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो भाई सर, कांग्रेस का जो पहला विभाजन हुआ था वो सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। ठीक है। और इसी में गर्म दल और नरम दल क्या हो गए थे? अलग हो गए थे। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 490 देखते हैं। कहा कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? देखिए, दिल्ली का शासक जो बक्सर युद्ध के समय सुजाउदौला था। ठीक है। इसमें एक मिनट, दिल्ली का शासक, इसमें दिल्ली का शासक बोल रहा है ना। बक्सर के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम ही हो जाएगा। ठीक है, तो शाह आलम। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। ताकि 1764 इसमें 22 अक्टूबर 1764 को क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें मीर कासिम, शाह आलम और अवध के जो शासक था सुजाउद्दौला, संयुक्त सेना के बीच लड़ा गया था। और बक्सर के युद्ध के दौरान क्या हुआ था? शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तीनों सेना का नेतृत्व जो था वो पूरी तरह से हरा दिया, और ब्रिटिश सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो हेक्टर मुनरो कर रहा था। ठीक है। और उसी के बाद क्या होता है आपका 12 अगस्त और 16 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद का प्रथम और द्वितीय संधि के रूप में होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 491। कहा कि आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष किसे कहा गया है? देखिए, आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष जो है वो राजा राम मोहन राय को ही मनाता है। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में, आधुनिक भारत के प्रथम पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। 1828 ईस्वी में राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज का स्थापना की, जो कि हिंदू धर्म का एक सुधारवादी आंदोलन था, जिसका उद्देश्य समाज में प्रचलित सामाजिक बुराइयों से लड़ना था। उन्होंने अंधविश्वास, प्रथाओं, सती प्रथा, बहुविवाह, बाल विवाह, जाति व्यवस्था की कठोरता से निंदा किया, और महिलाओं के संपत्ति और उत्तराधिकार के लिए भी उन्होंने मांग किया था। तो राजा राम मोहन राय। चलिए, 492 कहा कि 1946 के शाही नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था एम.एस. खान ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए, 493। किसने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है? तो भाई साहब, अरविंद घोष ने कहा था। क्या कहा था? अरविंद घोष ने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की जीवन श्वास है, प्राणवायु है। वो वह एक भारतीय भारतीय दार्शनिक थे, योगी थे, महर्षि थे, कवि थे, और भारतीय राष्ट्रवादी भी थे। वह एक पत्रकार भी थे। उन्होंने वंदे मातरम जैसे समाचार पत्र का क्या किया था? संपादन किया था। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं 494। 494 कहता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के सत्यान्वेषण के लिए कांग्रेस के किस नेतृत्व ने मिशन भेजा था?
देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने सीआर दास के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया था। ठीक है, इसमें सीआर दास कहीं ही नहीं है। ठीक है भाई साहब, ध्यान रखिएगा, सीआर दास, सीआर दास के नेतृत्व में भेजा था। और आयोग के अन्य सदस्य गांधी जी, मोतीलाल नेहरू और एमआर जयकर अब्बास तैयब जी थे। ठीक है, तो इसमें सिर्फ गांधी जी नहीं होगा, क्योंकि जिसके नेतृत्व में किया गया था वो सीआर दास थे। ऑप्शन नंबर इसमें कोई नहीं है। 495 कहा कि उधम सिंह ने जेल में पुलिस को अपना नाम क्या बताया था। ठीक है, उधम सिंह 13 मार्च 1940 को पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर का हत्या कर दिया था और गिरफ्तार होने पर उन्होंने अपना नाम मोहम्मद सिंह आजाद बताया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका, अच्छा यहाँ पूरा नाम दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4, मोहम्मद सिंह आजाद। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 496 कहता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। भाई साहब, साइमन कमीशन में क्या किया गया था? दादा भाई नौरोजी को लाठी से मारते मारते उनकी हत्या कर दी थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 3 फरवरी 1928 को भारत आया था, और उसमें एक भी क्या था, भारतीय नहीं था, जिसके कारण से उसका पुरजोर विरोध किया गया था। और उसी में लाला लाजपत राय क्या बोले थे कि मेरे सर पर एक एक लाठी क्या होगी, ताबूत की कील साबित होगी। 497 गांधी इरविन समझौते के करीब ही किस क्रांतिकारी को फांसी दे दिया गया? भगत सिंह को, सुखदेव को, राजगुरु को, सभी को फांसी दे दिया गया था 497 के। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 498 कहता है कि 1941 में सुभाष चंद्र बोस किस स्टेशन से पकड़कर अंग्रेजों के कैद से भागने में कामयाब हो गए थे। ठीक है, तो गोमो से। ठीक है, बोस 1941 में 17 जनवरी की रात को अपने भतीजे शिशिर कुमार बोस के साथ कलकत्ता में अपने एल्गिन रोड स्थित घर से ब्रिटिश निगरानी से भाग निकले। बाद में वह क्रांतिकारी ब्रिटिश राज अब झारखंड के गोमो रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। ठीक है, तो वर्तमान में गोमो रेलवे स्टेशन कहाँ पड़ता है? तो झारखंड में। कहा कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था 1876 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 500 देखते हैं, 500। कहा कि महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? भाई साहब, एक ही बार बने थे, कर्नाटक के बेलगांव में। और वो कौन सा अधिवेशन था? तो आपका आई थिंक 40वां अधिवेशन, नहीं 27, 28, 37वां, हाँ 40वां अधिवेशन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। 501 कहता है कि रोलैक्ट एक्ट के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा की जांच के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया था? ठीक है, रोलैक्ट एक्ट के दौरान जो हंटर आयोग गठित किया गया था, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग एक भयानक नरसंहार हुआ था, और इस घटना की विधान परिषद ने वहां के गठित नरसंहार की जांच के लिए हंटर कमीशन का गठित किया गया था। लॉर्ड विलियम हंटर ने जांच समिति का नेतृत्व किया, और समझिए उस जांच पे भी क्या कर दिया गया, लीपापोती कर दिया गया। काकोरी ट्रेन कार्रवाई किस वर्ष हुई थी? तो भाई साहब, काकोरी ट्रेन जो कार्रवाई हुआ था वो 1925 में हुआ था। ठीक है, ठीक है, 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी नामक एक स्थान है, गांव है, और यह घटना उसी में घटी थी। एक्चुअली क्या था, एक मालगाड़ी था जिसमें जो क्रांतिकारी थे वो क्या किए थे, 29 अगस्त काकोरी जगह पे ट्रेन का पूरा डकैती कर लिए थे, उसमें से पैसा, हथियार, ये सारा चीज क्या किए थे, चुरा लिए थे। जिसमें आपका राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खा, ये सब। ठीक है, राजेंद्र लहरी हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, फिर सचिंद्र बख्शी हो गया, केशव चक्रवर्ती हो गया, मुरारी लाल खन्ना हो गया। ठीक है, बनवारी लाल हो गया, मुकुंदी लाल हो गया, मुकुंदी लाल गुप्ता और मनमनाथ गुप्ता थे। ये सभी लोग क्या किए थे, मिल के इसको अंजाम दिए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 503। कि दांडी किस राज्य में स्थित है? भाई साहब 503 है, दांडी गुजरात में स्थित है ना? तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ताकि कांग्रेस और गांधी जी ने भीमराव अम्बेडकर के साथ क्या समझौता किया था? तो भाई साहब पूना पैक्ट आपका हुआ था 24 सितंबर 1930 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका आपका एक ही हो जाएगा, है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 505 कहता है कि 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो लाहौर में हुआ था।
और इसी सत्र का अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। और रावी नदी के तट के पास पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या किए थे? भारतीय तिरंगा को फहरा दिए थे। और उसी में पूर्ण स्वराज का भी मांग किए थे। कौन? पंडित नेहरू। 506 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था? ठीक है, 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किए थे? तो भाई साहब पेशवा घोषित किए थे। देखिए, नाना साहब जी ने धुंधु पंथ के नाम से भी जाना जाता है। मराठा साम्राज्य का पेशवा बाजी राव द्वितीय ने गोद लिया था। किन्होंने गलती से लेफ्टिनेंट यास्ट की हत्या कर दी थी? तो दामोदर एवं बालकृष्ण ने। एक्चुअली 1896 में पुणे महाराष्ट्र जिले में बुबोनिक प्लेन में हमला किया गया था, जो ब्रिटिश सरकार ने खतरे से निपटने और बीमारी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए वाल्टर चार्ल्स रैंड की अध्यक्षता में एक विशेष प्लेग समिति का गठन किया गया था। प्लेग पर हमला किया गया था और प्लेग को रोकने का प्रयास शुरू होते ही रैंड ने अपना आतंक का शासन शुरू कर दिया। 22 जून 1897 को दो भाइयों दामोदर हरिचापेकर और बालकृष्ण हरिचापेकर ने पुणे महाराष्ट्र में ब्रिटिश अधिकारी डब्ल्यू.सी. रैंड और उसके सैन्य अनुरक्षक लेफ्टिनेंट आयरस्ट की हत्या कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 508 है, कहा कि किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई थी? ठीक है, तो ये सैफुद्दीन किचलू को। प्रथम विश्व युद्ध के बाद रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ आंदोलन और खिलाफत और असहयोग आंदोलन के दौरान राष्ट्रवादी आंदोलन और हिंदू मुस्लिम एकता ने बड़े कदम आगे बढ़ाए थे। दुनिया के सामने राजनीतिक कार्रवाई में हिंदू मुस्लिम एकता का सिद्धांत को घोषणा करने के लिए स्वामी सहजानंद सरस्वती, जो एक कट्टर आर्य समाजी थे, को मुसलमानों द्वारा दिल्ली में जामा मस्जिद के मंच से उपदेश देने के लिए कहा गया था। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एक मुस्लिम जो अमृतसर में सिखों के महान तीर्थस्थल को स्वर्ण मंदिर की चाबियां दी गई थी। तो वो व्यक्ति कौन थे? सैफुद्दीन किचलू थे। उन्हीं को डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को क्या किया गया था? अरेस्ट कर लिया गया था, जिसके विरुद्ध में समझिए कि आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया एक तरह से। कहा कि 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर एससी बोस ने सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया था? भाई साहब, तो किसने? तो सिंगापुर में। 1930 में बिहार क्षेत्र के राजस्व वसूली की धरना प्रदर्शन के कारण कितना कम हुआ था? 1930 में बिहार क्षेत्र की राजस्व वसूली में धरना प्रदर्शन के कारण कितनी की कमी हुई थी? तो लगभग 10 लाख की कमी हुई थी। 511 कहता है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किस स्थान से कार्यकर्ताओं के मार्च का नेतृत्व कर रहे थे? ठीक है, तो भाई साहब क्या हो जाएगा आपका? न्यू कैसल से ट्रांसवाल तक। ठीक है, 16 नवंबर 1913 को दक्षिण अफ्रीका में भारतीय श्रमिकों ने वोक्सरस्ट के माध्यम से मार्च किया। महात्मा गांधी न्यू कैसल से ट्रांसवाल तक कार्यकर्ताओं का नेतृत्व कर रहे थे। जब मार्च करने वाले लोगों को रोक दिया गया और गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, तो हजारों और कार्यकर्ता गैर गोरे लोगों ने अधिकारों से वंचित करने वाले नस्लवादी कानूनों के खिलाफ सत्याग्रह में शामिल हो गए थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 512 और ये इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है। कहा कि 1859 ईस्वी के भारतीय उत्प्रसाव प्रवास अधिनियम का निर्धारण किया गया था। तो ये आपका बागान श्रमिकों के बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, एक क्वेश्चन का आप लोग को आंसर देना है, आप लोग उसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, और जिन लोग को भी ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिनको कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो आप ये इंस्टाग्राम पेज है हमारा, इस पे आप फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। और टेलीग्राम, इसको चूंकि सारा का सारा आपको क्या होगा, पीडीएफ जो है आपका इसी पे आता है।
क्योंकि जो भी अभी तक पढ़ाई हुआ है उसका सारा का पीडीएफ आपका अवेलेबल है इसमें। तो आप डियर एग्जाम्स 1 बाई मधु वहां पे जाके आप क्या कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एक एक क्लास का सारा आपका पीडीएफ वहां पे अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये बेहतर समझ में आया होगा। और जिन लोगों को भी ये सेशन अच्छा लगा वो इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल को जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ये नेक्स्ट सेशन फिर आपको और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन होता है वो भी आप दबा दीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट सेशन का आपको नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने तैयारी में लगे रहिए। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद,